जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर फसल मुआवजे को लेकर भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर हिसार लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और भारी पुलिस बल यहां पर मौके पर तैनात था। भारी किसान और चारों टोलों की बात करें, चारों टोलों से किसान यहाँ पर आए थे फसल मुआवजे को लेकर जो आज की मीटिंग की गई थी। फिलहाल कुछ किसान लोग मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल देख सकते हैं हिसार लघु सचिवालय के बाहर पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ किसान, देश का जवान और किसान आमने सामने। कहने के शांति प्रिय माहौल हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या फैसला रहा मीटिंग के अंदर अभी तक ये नहीं पता चल पाया। फिलहाल कुछ किसान मौजूद है, उनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि जो आज की मीटिंग थी फसल मुआवजे को लेकर, क्या उस मीटिंग में रहा, क्या फैसले लिए गए, क्या प्रशासन सहमत है या किसान सहमत हुए या नहीं हुए, पूरा मामला जानते हैं। फिलहाल कुछ किसान नेता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भाई। बाबूजी आज का क्या मुख्य उद्देश्य था जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया? मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो है अपनी फसल बर्बाद हो रखी हैं उनके जो है गिरदावरी के लिए और मुआवजा के लिए कि वे तुरंत प्रभाव से जो है इसकी गिरदावरी कराया जाए और तुरंत प्रभाव से ही उसका मुआवजा दिया जाए। इसलिए जो है कमिश्नर साहब का जो है ज्ञापन सौंपना था और पहले भी सौंप रखा। उसके बारे में प्रतिक्रिया जाननी थी कि भाई क्या आपने एक्शन किया इसके ऊपर। तो कमिश्नर थे नहीं यहाँ पे, तो डीसी मैडम को जो है ये ज्ञापन सौंप के आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी बात जो है कमिश्नर को भी जो बताऊंगी और जो है आपके सीएम तक इसको बात को पहुंचाऊंगी। और बाकी जानकारी के लिए अपने जो है भाई दशरथ मलिक जो गए थे अंदर, कुलदीप गए थे, तो ये बताएंगे जानकारी। धन्यवाद। दशरथ जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। और जी बताएं, इतना लंबा समय हो चुका है किसान आंदोलन को, इतने ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप चुके हैं प्रशासन को, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। क्या आज की जो मीटिंग थी लगता है हल निकल पाएगा? भाई साहब हल करेगा। बाकी तो मेरा दिमाग तो इतना कह है, इलाहाबाद वाला हार गए, यूपी में भी हारेंगे, ये फिर भी गुण मानना है। इनको तागड़ी तय एमएलए मंत्री फंसे नहीं, तागड़ी तय तड़े तड़े इतने नहीं समारांगे नहीं भाई साहब, इतना समाधान नहीं हो सकता। देख लिया इनका शर्म लिहाज नहीं, गूंगी भारी सरकार है। या पाँच आदमी हम तैयार करा टुल्ला पे, छठा आदमी लागने रुका कि नहीं, तागड़ी तड़े दी तोड़ांगे नहीं। ये आप पे नू कहो ये तो हम प्रधानमंत्री रुके मारा, यहाँ पे रुके मारेंगे, इनका समाधान जिद होगा, नहीं समाधान नहीं होगा इनका। प्रधान जी सवाल हो, आज की मीटिंग में क्या क्या आपने बातें रखी और क्या प्रशासन ने स्वीकार की, वो बातें क्या क्या बातें थी? भाई प्रशासन तो सारी आमर है, लेकिन मानना जिंदगी में मिले सारी आमर है, लेकिन समाधान कुछ नहीं। चौथे पाँच में दे वहाँ कोई रिजल्ट नहीं लगता। तला जो अफसर बैठे हुए बड़ा मैं को ध्यान दिन के बो रखी है बाजरा, मेरे बेटे दहा दिए दान, क्यों दान का मौजा को नहीं मिलता। कपास से ओढ़ फिर दान दहा दिया। ये तो नू देखे है इनको मांगण लायक जो देवा नहीं तो इनके किले और काट दो पहले, नहीं जो लिखागा नहीं बाड़ी तो बढ़िया होगी, बाजरा बाजरा है। भाई साहब ये मेरे तो खाली सरकार ने कह रखा खाने खाली छोड़ दो, आमे को आनी वो भर दियो। अगर बाजरा भर दिया तो बाजरा रहना चाहिए उसमें, बाजरा में धान दिखा दिए, जिसका मौजा नहीं दिखता नहीं वो पैदा दिखा दे। कुल मिलाकर मानते क्या भ्रष्टाचार है नहीं? जी लाकी ने जी दे तो गुलाम कर दिया इन्हें, जमा जी लाकी रहे सुधार हो जाएगा, ज्ञान हो थोड़ा बहुत। लेकिन इन सरकार ने रांडिया ना कोई ज्ञान को नहीं, कोई ज्ञान नहीं किसी चीज़ का भी। और इन्हीं बदलांगे जी थोड़ा सुधार होगा। आने वाले भी गंदे है, लेकिन नू मेरा पट गया, जमींदार समझदार हो चुका है, ये भी इनको ज़्यादा चालन गुन दिया। कोई भी आगा होगा तो जमींदार से मिल के काम करेगा सलाह, लेकिन नू को मन मर्जी तो नू कर दिया ना। फिलहाल हिसार लघु सचिवालय के बाहर के माहौल देख सकते हैं, शांति प्रिय आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया। कुलदीप सातरोड जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, हाथों में बैनर लिए। एक बार हिमांशु भाई बैनर की तरफ भी दिखा दे अच्छी तरह से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। पहले तो धनतेरस की शुभकामनाएं भाई। हाँ जी, धनतेरस की ना धनतेरस किसके लिए होती है? जो गाड़ी घोड़े खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, जो गहने और जेवरात खरीदते हैं, उनके लिए धनतेरस होती है। आप उनके बिना आना गुजारा कर सकते हो, उनके बिना रह सकते हो, शान और शौकत के बिना रह सकते हो। लेकिन जहाँ तक अडानी अबानी या बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं या बड़े से बड़े अफसर, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़ा, अन्न के बिना नहीं रह सकता। किसान का आज वो धनतेरस दिवस है और दीपावली किसान की काली मनाएगी, क्योंकि 700 से ऊपर ये लिख रखा ना, 333 से ऊपर दिन हो चुके हैं आंदोलन चलता है और 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे को नीचे लिख रखा है टैग, हमारा टैग लगाया गया सरकार के थ्रू
खालिस्तानी पाकिस्तानी बिरानी के लेकिन भगवान की दात है, हमारे पंजाब बड़ा भाई की मेहरबानी तक चढ़ती कला है भाई, और किसान का मेरा मजदूर की नुए चढ़ती कला रहेगी। आज बेरा के है, किसान की इतनी खस्ता हालत हो चुकी, किसान इतना टूट चुका है। बेमौसमी जो बारिश हुई है उसकी गिरदौरी प्रशासन तक मांग करी है। बीमा कंपनी फसल का नाम तक, बीमा का नाम तक पैसे काट ले है, लेकिन मुआवजा नहीं दे रही। शर्म की बात है, सरकार तो निकम्मी दी। हाँ, एक चीज़ तो है, किसान ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आज एलनाबाद में देखोगे ना आप, वो जो कांडा पांडा खड़ा था ना, उसका कांडा काट दिया किसानिया ने, और किसी तो नहीं आ रहा हो, वो किसानिया ना रहा है, किसान का मेरा मजदूर की वजह से आ रहा है। रही दूसरी बात मेरे भाई, और भी उपचुनाव थे, वहाँ भी 4 सीट रहा था, बीजेपी आ रही है। सरकार कह तो सचेत हो जा, को लंबी चौड़ी मांग नहीं मांग दे। 3 कृषि काले कानून जो मोदी लेके आए हुए वापिस हो, MSP पर लिखत की गारंटी हो, ना तो किसान का मेरा मजदूर वो ताकतवर बहादुर कौम है, अगर बिचरगी ना मोदी की कोठी में जाके ना दिवाली मनाने का काम करेगी मेरे भाई। जय जवान जय किसान। फिलहाल कुलदीप जी मेरे साथ मौजूद है, जो मीटिंग के अंदर रहे थे, पूरा मामला इन्होंने भी सुना, अपनी तरफ से बातें रखी गई, इनसे भी जान लेते हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई। कुलदीप जी क्या क्या मांगे थी आपकी, जो मीटिंग में आपने बताई आप लोगों ने? तो जो हमारा मुआवजा हो दे दे, एक सबसे बड़ी तो हमें प्रशासन तक या चेतावनी दे। हाँ, जे कोई पराली खातर जलान पर किसी गांव में कोई छापा मारन बिक गया, वो बंदी बना लिया जाऊगा, ना तो हमें कोई जुर्माना भरा और ना पराली नुए फूकांगे। चाहे कोई गांव में बढ़ गया नहीं, उती बंधक बना लेंगे। कोई बिजली वाला छापा मारा है, जे गांव में माव है तो इनती भी बंधक बना लो। ये किसाना ने सरकार मारने पर तुल रही है। इस सरकार तक हमारी शब्द कड़े शब्द हम चेतावनी है। और एक भाई हमारा DAP खाद खातर नरवाना भूख हड़ताल पर बैठा है, 100 दिन होता। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को DAP खाद उपलब्ध करावा है। और 7 तारीख को किसानों की बहुत बड़ी हरियाणा के किसान संगठनों की मीटिंग है, आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की जाओगी। हो सकता है 26 तारीख ने केवरा किसान PM हाउस पे चले जाओ, वो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। भाई वो पोस्टर ला रखे हैं कि इस प्रशासन ने के पराली न जलाएं। आप दिखा भी देना, आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, आपके कानून रूलिया पर जब खरे उतरेंगे, जो गिरदौरी करवाओ, खराब बेमौसमी बारिश से खराबा होया फसल का, उसका मुआवजा गिरदौरी दवा के मुआवजा दो। उधर इस बात पर विचार करेगा किसान, ना तो हमारी चीज़ है, हम राखा राम जलावा, वह हमारी मर्जी है, प्रशासन उसमें दखल अंदाजी ना करे। जय जवान जय किसान भाई। फिलहाल देख सकते हैं आज की जो मीटिंग रही, कहीं ना कहीं अगर बात करें कुल मिलाकर, जो आप लोगों ने पूरी बात सुनी, निराधार निकला, क्योंकि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया इस मीटिंग का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच के, प्रशासन तक, सरकार तक, जितने भी लोग नेता राजनेता जितने भी इस वीडियो को देख पाएँ, पूरा मैसेज उनके तक चला जाए किसानों की तरफ से जो इनकी मांगे हैं। जनता जनार्दन को दोबारा अनुरोध करूँगा, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल अभी हमारे साथ मान साहब मौजूद है, जो कि बढ़ चढ़कर हर, अगर मैं बात करता हूँ, आंदोलन में सहयोग करते हैं, बड़ा ही शांति प्रिय है और लोगों को समझाते भी है। बाबू जी नमस्कार। 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 बाबू जी, जो आज की मीटिंग थी किसान भाइयों की तरफ से अगर बात करें तो क्या रहा फैसला, आप क्या मानते हैं आप? आज जो किसान आंदोलन का जो मुख्य एजेंडा था कि जो अभी 2021 के अंदर बेमौसमी बरसात हुई, उसने बर्बादी की, फिर गुलाबी सुंडी कपास में आई और वहाँ पर इन्होंने मतलब वहाँ पर ये नुकसान हुआ, उसके मुआवजे को लेकर के ने आज ये प्रदर्शन किया है कमिश्नरी लेवल का, जिसमें फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, भिवानी के हमारे किसान आए थे और कमिश्नर के ऑफिस का घेराव की जो आज कार्यक्रम था वो कामयाब रहा है। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस आंदोलन का पूरा सपोर्ट कर रहा है। लगभग एक साल होने को है, कर्मचारी हमारे टोटल हैं किसानों के साथ खड़े हैं आज भी, और लगातार जब तक ये आंदोलन चलेगा कर्मचारी पूरा प्रदेश का किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के तन बंधन से समर्थन करता रहेगा आगे भी। ये हम जहाँ तक सरकार कहना चाहते हैं, यहाँ का जो प्रशासन है उसका नज़रिया हमने देख लिया। यहाँ जो DC महोदय है, यहाँ के जो कमिश्नर हैं, बहुत ही गैर जिम्मेवाराना तरीके से मतलब यहाँ पर ये कर रहे हैं ये, क्योंकि उनको ये पता था कि यहाँ पर आज किसान आएंगे 5 जिलों के, व्यवस्था रखनी चाहिए थी।
कोई मीटिंग वगैरह की व्यवस्था रखते, कमिश्नर साहब से बातचीत होती। ये मुआवजा ही मांग कर रहे हैं, न्यारी क्या मांग कर रहे हैं ये। अब जो इन्होंने फसल बीमा योजना जो पोर्टल खोल रखे है, आज डीसी महोदय ने यही कही ना कि फसल बीमा योजना जो लागू की उसका उन्होंने पोर्टल खोल दिया। अब जिसने बो तो रखी थी कपास और चढ़ा रखा था उड़ा बाजरा, अब वो तो बाजरे का क्लेम मिलेगा, कपास का तो मिलेगा नहीं पोर्टल पर। तो ये किसकी गलतियाँ हुई है ये, क्योंकि कपास का जो है ना उसका तो मतलब जो किस्त है वो ज़्यादा बढ़ती है और बाजरे का कम किस्त भरनी पड़ती है ये। तो वो काफ़ी दिक्कतें थी, यहाँ बहुत गड़बड़ घोटाला है। अकेला ये 2021 का मुआवजा नहीं, मुआवजा तो 2019 का भी है, 2020 का भी है। लगभग 225 करोड़ रुपये पूरे हिसार ज़िले के हमारे आज भी, चाहे उकलाना पावड़ा नेला का एरिया है, चाहे हमारा इधर का हंसी का एरिया है ये, और ये मुमरा सुल्तानपुर का इस एरिया का है ये, या कुछ हमारा नारनुंद का एरिया है। काफ़ी ऐसे एरिए हैं जहाँ हर साल करोड़ों रुपए की किसानों की फसल तबाह होती है। ये मांग कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो अंदर से बात सामने निकल कर आई है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, सभी किसानों ने बताया कि बाजरे की जगह कुछ और लिखा गया। और बात करें क्या नाम था उसका, नहीं कपास की जगह कुछ और लिखा हुआ था। क्या मानते भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो है, क्या है ये, किसान अब बेचारा अनपढ़ है, उसके बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप रिकवर हो जाता है ये, और वो क्या है, चढ़ाने वाले कौन है। अब उसको ये नहीं पता, किसान अनपढ़ बेचारा है, उसको ये नहीं पता क्या चढ़वाना है। वो जन देखेगा जी मेरी चढ़ा दो, के चढ़ा दें, वह चढ़ा दो जी। अब वो जिसने वहाँ पर चढ़ानी है पोर्टल पे ऊपर जो कंप्यूटर तब ऑनलाइन चढ़ेगा, कि वो देखा कोई नहीं, क्यों अनपढ़ आदमी है वो। ये पोर्टल सिस्टम सारा ही किसान विरोध ये भी काम कर ला रही हो। उन्होंने चढ़ाना तो चढ़वाया, तो उसने बाजरा बोए। क्या होता है कि हमारे खेती का सिस्टम होता है, गिरदावरी बोलते हैं उसको, या हमारा जो अम्बियाना बोलते हैं लगान, वो हर लिखते हैं कि हमारा जो नंबरदार वो पहले लिखा करता कि मन अगर 5 एकड़ ज़मीन है, मैं 2 एकड़ में कपास बोऊंगा, 2 एकड़ में फलानी चीज़ बोऊंगा, 1 एकड़ में वो बोऊंगा। वो बकायदा रिश्ते में लिखी होती थी। कल न मुआवजा हो तो उसकी होती थी। अब यही तो बात है। अब मंडी के अंदर हमारी अनाज जाएगा, अब हमारी कोड में तो मेरा बाजरा चढ़ा रखे है और मैं कपास पैदा कर ला रहा हूँ, या कम ने कपास चढ़ा रखी है, बाजरा मैंने उसके ऊपर आगे बात हुआ, तो मंडी में जो मेरा टोकन लेना है ना, वो टोकन कपास का मिला, मैंने बाजरा का मिलेगा, या फिर मैंने कपास का मिलेगा, बाजरा का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बाजरा बो रखे है और कपास वहाँ चढ़ रही है, तो कपास का थोड़ी मिलेगा तो वो मिलेगा, तो नुकसान तो उसमें भी हो गया। कौन खरीदेगा ये? क्योंकि जो स्पेशल ये ऑनलाइन जो जोड़े गए हैं ना, एक चीज़ नहीं, इसके अंदर 6-7 चीज़ जोड़ी गई है। मंडी भी जोड़ी गई है, क्लेम भी जोड़ा गया है, और ये कई चीज़ जोड़ी गई, इसमें गिरदावरी भी जोड़ी गई इसके अंदर ये, और लगान भी इसमें जोड़ा गया है। ये कई चीज़ें जोड़ी गई हैं जो भूमि को जो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये इसका ज़मीन का, उसके अंदर खामियां काफ़ी बड़ी हैं ये। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी तो ये नुकसान हमारा होता रहेगा। ये भ्रष्टाचार की भी जननी इस बात के लेकर के नबी है, और यही तो कंपनी कर रही है। कंपनियों का दफ्तर का था पता नहीं कि कंपनी का दफ्तर कौन सा है। रिलायंस कंपनी थी, लगभग पूरा हरियाणा का लगभग 1800 करोड़ रुपये मतलब हजम करके चली गई। अब तक उसका था पता नहीं। 1-2 कंपनियाँ और थी, इतना पैसा ले लिया मुआवजा नाम पर नहीं। फिर दूसरा एक और भी है, एक जगह हमारा जैसे गांव में एक जगह जैसे हमारे एक डोला है, 10 एकड़ ज़मीन है, उसका नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, 5 एकड़ बच गई। ये कहते हैं कि सारा गांव में 50% 60% से ज़्यादा नुकसान होना चाहिए जब मुआवजा मिलेगा। ये थोड़ा होता है। ये तो मेरी ज़मीन है, मेरा 1/2 किला ज़मीन का है, उसका नुकसान तो 1/2 किला देना पड़ेगा। 1 किला आपका तो 1 किला उसका को देना पड़ेगा। ये नहीं हुआ करता कि इकट्ठा सारा खेत में आग लाग जाए, जब सारा मिलेगा 1 किला बच गया तो इसका मतलब उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये तरीका तो गलत है। ये सारा ये खामियां बहुत बड़ी। हम कहते हैं कि जो ये कंपनियों का जो सिस्टम है ये ख़त्म किया जाए। सरकार पुराने तरीके से जो गिरदावरी होती थी, हमारे वहाँ पर ADO साहब थे, पटवारी साहब थे, पंचायत सेक्रेटरी थे, गांव के लंबरदार थे, वो सारे मिल कर के ना मतलब इसकी गिरदावरी किया करते। रिपोर्ट आया करती कि कितना खराबा हुआ, ओले से हुआ, सूखे से हुआ, सुंडे से हुआ, कैसे हुआ, वो लिखा जाता था जब वो मुआवजा मिला करता पहले ही। उससे सरकार को फ़ायदा भी था। अब सरकार अपना हिस्सा दे रही है, अब सरकार भी अपना पैसा दे रही है, ज़मींदार का भी कट रहा है ये। और लूट कौन रही? कंपनी लूट रही है। और कंपनी किसकी है? रिलायंस, अडानी की, अंबानी की कंपनियाँ हैं ये।
तो ये किसानों खून चूस रही है। इस बात को लेकर के भी किसान मांग कर रहे हैं कि ये जो कंपनियों का सिस्टम खत्म करके सीधा ही मतलब मुआवजा हमें दिया जाए, ये हमारी ये मांग है ये। और बाकी जहाँ तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, प्रशासन से मांग करता है कि जो आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और कमिश्नर से मीटिंग का समय मांगे दे, अन्यथा फिर वही बात है धरना प्रदर्शन जो भी आगे का कार्यक्रम होगा उसके अंदर बढ़ चढ़ के हमारा हिसार जिला का कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग लेगा। हमारा कहने था भाई। फिलहाल अभी हमारे सुरेंद्र मान जी मौजूद है, सर्व कर्मचारी संघ प्रधान सुरेंद्र मान जी। इनका आपने पूरी बातें सुन ली। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है।